नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट द्वारा चिकित्सालय में सफाई पर जताई नाराजगी के बाद समूचे जिले के चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था माकूल करने के दिए निर्देश। QR कोड के जरिए होगी निगरानी। अमृता हाट मेले का DC और DM ने लिया जायजा। 6 माह से सुभाष नगर का पार्क उजाड़। NSUI का छात्र स्वाभिमान सम्मेलन 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 5 मार्च को। CMHO डॉक्टर CP गोस्वामी ने संभाला कार्यभार। भिलवाड़ा में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित स्वयं सहायता समूह के अमृता हाट मेले का संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, जिला कलेक्टर नमित मेहता और सांसद सुभाष बहेड़िया ने अवलोकन किया। इस दौरान भट्ट ने स्टॉल लगाने वाली महिलाओं से उत्पादों के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छोटे छोटे उत्पाद कभी कभी बड़े बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि भिलवाड़ा में लगाए गए हाट मेले के उत्पाद देश में नाम करेंगे। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मेहनत के साथ काम करने की बात भी कही, जबकि सांसद सुभाष बहेड़िया ने कहा कि स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को बाजार नहीं मिल पाता, इसके लिए प्रयास करने होंगे। उन्होंने अन्य समस्याएं भी बताई और कुछ सुझाव भी दिए। स्वयं सहायता समूह से शुरुआत उसकी हुई थी महाराष्ट्र में, और वो आज पूरे हिंदुस्तान में एक पहचान अपनी उसकी बनी है। तो मेरा सबसे पहले नगेंद्र जी को मैं बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहूँगा कि जब ये कार्यक्रम को हमको बहुत अच्छा कर दिया, रंग रोगन व्यवस्थाएं सारी, और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो हमारी माताएं बहनें यहाँ स्टॉल लगाएंगी के प्रोडक्ट्स को, उनके ब्रांड को क्लाइंट्स कस्टमर मिलेंगे, और साथ ही जो एक उद्देश्य है इस प्रकार के मेलों का कि इन सब की पहचान दूर तक जाए, उसको हम साकार कर पाएंगे। मैं पुनः हमारी सभी माताएं बहनें सभी को बहुत शुभ कार्यक्रम रहेगा, और उसका उद्देश्य यही है कि हम हमारी माताएं बहनें जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं उनको मजबूती दें, उनके प्रोडक्ट्स को एक प्लेटफॉर्म मिले। और इस बार इसको हमने यहाँ ग्रामीण हाट में लगाया इसीलिए ताकि व्यवस्थाएं अच्छी रहे, जो लोग यहाँ आए हैं उनको भी ये लगे कि कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। और हम आपके माध्यम से मैं सभी भीलवाड़ा वासियों से आग्रह करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आए और हमारी माताएं बहनों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देखें, उनको उनकी उपयोगिता के जो उन्हें लगे उन्हें खरीदें, और स्वदेशी का जो हमारा एक मूल मंत्र है और महिला सशक्तिकरण का है उसको बढ़ाएं। जिला मुख्यालय पर टाउन हॉल में शुक्रवार को जिला स्तरीय अहिंसा एवं कौमी एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर नमित मेहता, सभापति राकेश पाठक, जनप्रतिनिधि प्रशांत मेवाड़ा, उप जिला प्रमुख शंकर गुर्जर, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार आचलिया, CEO जिला परिषद मोहनलाल खटनावलिया, आयुक्त हेमाराम चौधरी, शंकरलाल माली, बहन तरुणा, भाई अमोलक, बाबूलाल आचार्य द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सम्मेलन में भाग लेने आए अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में सहिष्णुता की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जीवन शैली में तनाव की अधिकता हो गई है। कोशिश करें कि ऐसी चीजों से जुड़ें जिससे मन शांत रहे और जीवन में तनाव पर लगाम लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि व्यवहार में संयम रखें, साथ ही क्षमा करना सीखें। क्षमा करने से मन का बोझ हल्का होता है। धैर्य रखें, गांधी जी के विचारों को जीवन में उतारें। हिंसा से न सिर्फ जिसके साथ हिंसा होती है उसका नुकसान होता है, बल्कि जो हिंसा करता है उसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है। प्रशिक्षण से मिले अच्छे विचारों को आप अपने जीवन में धारण करें और दूसरों से भी साझा करें। के जीवन में, आज के समाज में जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो है टॉलरेंस की, सहिष्णुता की। हम देख रहे हैं कि हर जगह व्यक्ति डेस्परेट होता जा रहा है। छोटी छोटी बात पर आप गली मोहल्ले में निकलेंगे, आपको लगेगा कोई व्यक्ति साइड नहीं दे रहा है तो लोग गुस्सा होने लगता है। हमें खुद को स्वयं को गुस्सा आने लगता है अगर कोई व्यक्ति 1 मिनट, या 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, 10 सेकंड भी आपकी गाड़ी के आगे गाड़ी रोक के खड़ा हो जाए तो आप कर रहे हैं। हिंसा हम शब्दों से भी करते हैं। सोफी जो कि हमारी भारतीय संस्कृति में हमें बचपन से कूट कूट के हमारे घरों में सिखाई जाती है। जो किया है वही फल पाना है। इसीलिए जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, और वही हमारा भाग्य बनता है। इसीलिए ये तो ऐसा गुण है अहिंसा, कूट कूट के अपने अंदर भर दिया कि मुझे वो ही सोच। ऐसे कार्यक्रम भी आपको आयोजित करने पड़ेंगे। अभी आपने देखा होगा भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय जो है गांव के गांव
सभी समाजों के लोग मिलकर के एक साथ जो ऐसा बोझ कर रहे हैं, सब मिलकर के और सब काम एक साथ कर रहे हैं। कहीं भेद का वहां वर्णन नहीं हो सकता। पास में सांगानेर का उदाहरण सबको ध्यान में होगा। तो ऐसे कार्यक्रमों का जो है अधिक से अधिक प्रोत्साहन उनको मिले और उसके आधार पर ये सामाजिक समरसता वाला जो विषय आता है, वो सामाजिक समरसता वाले विषय को लेकर आज जो हमने अहिंसा और कौमी एकता पर शासन द्वारा पूरी एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन कराया गया है। पर्पस इसका यह है कि समाज में समरसता बढ़े, लोगों के अंदर टॉलरेशन बढ़े और अच्छे जो हमारे व्याख्याता है, अच्छे जो व्याख्यान देंगे उन लोगों को यहाँ बुलाया गया है और अच्छा पार्टिसिपेशन है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की वर्कशॉप से समाज और बेहतर जगह बन पाएगा। देखिए, अब तनाव तो सभी जीवन में है, आपके मेरे हम सबके है, पर यही कोशिश सबकी रहनी चाहिए। और वही जैसे बहन तरुणा जी कह रहे थे कि जीवन का पर्पस शांति है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की वर्कशॉप से हम समाज में शांति का, भाईचारे का, कौमी एकता का संदेश दे पाएंगे। भिलवाड़ा नगर परिषद आयुक्त हेमाराम चौधरी ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का कैंप नगर परिषद परिसर में कावाखेड़ा में संपन्न हुआ। शिविर में कुल 1312 व्यक्ति लाभान्वित हुए। उन्होंने बताया कि कैंप में 6 योजनाओं की स्टॉल लगाई गई, जिनमें वंचित परिवार व्यक्तियों का पंजीयन किया गया। कैंप में 303 को उज्ज्वला योजना, 174 आयुष्मान कार्ड, 226 पीएम स्वनिधि योजना एवं 74 आधार अपडेशन एवं 535 व्यक्तियों का हेल्थ चेकअप किया जाकर योजनाओं में पंजीकरण लाभान्वित किया गया। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहाड़ा का निरीक्षण किया। भट्ट ने स्वास्थ्य केंद्र की सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई। वहीं मरीजों से बातचीत करने पर चिकित्सा व्यवस्था को माकूल पाया। उदयपुर से भिलवाड़ा आते समय संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट सहाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे, जहां निरीक्षण के दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था ठीक नहीं मिली। इस पर उन्होंने सफाई व्यवस्था को ठीक करने के निर्देश दिए। भट्ट ने इस दौरान कुछ मरीजों से भी बातचीत की और चिकित्सकों और वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मरीजों ने व्यवस्थाएं ठीक बताई। इस पर भट्ट ने खुशी जाहिर की है। भट्ट बाद में भिलवाड़ा पहुंचे व यहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। 32 क्विंटल लसन से लदी पिकअप के साथ ही चालक से नकदी व मोबाइल लूट लिया गया। भिलवाड़ा बाईपास पर स्थित पूर्व ओवरब्रिज के नजदीक इस वारदात को इको से आए 4 बदमाशों ने अंजाम दिया। पूर्व थाना पुलिस ने पीड़ित पिकअप चालक की रिपोर्ट पर लूट का केस दर्ज कर लिया। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के वाईडी नगर थाना इलाके की इंदिरा कॉलोनी निवासी दुधमल पुत्र मांगीलाल भोई मंदसौर मंडी से 32 क्विंटल लसन भरकर रात करीब 1 बजे पुर के नजदीक ओवरब्रिज पर पहुंचा था कि पीछे से एक इको कार आई। यह कार पिकअप के आगे आकर रुकी। इको में 3-4 व्यक्ति थे। इको में सवार बदमाशों ने पिकअप चालक दुधमल को नीचे उतारा और अपनी इको में बैठा लिया। उसकी जेब में रखे 9,000 रुपए, नोकिया कंपनी का कीपैड मोबाइल, आधार कार्ड, डीएल व अन्य कागजात लूट लिए। इसके बाद ये बदमाश परिवादी को पुर से आगे ब्रिज के पास इको से उतारकर पिकअप लूटकर भाग गए। दुधमल ने बाद में प्रतापनगर थाने में इस वारदात को लेकर केस दर्ज करवाया। पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। जिले के हमीरगढ़ कस्बे में एक वकील की हत्या के विरोध में हमीरगढ़ के वकीलों के साथ ही जिला बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की है। बीती रात को तख्तपुरा के रहने वाले अधिवक्ता मोहन लाल अहीर की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी थी। इसे लेकर हमीरगढ़ के अधिवक्ता श्रीनाथ पाराशर ने बताया कि हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा के साथ ही एक परिवारजन को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। भिलवाड़ा से जिला बार एसोसिएशन की ऋषि तिवारी, महासचिव नौनिहाल सिंह, अशोक जैन के साथ ही तख्तपुरा सरपंच कालूलाल पारिक आदि भी उप पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण राम और थानाधिकारी भंवरलाल चौधरी से मिलकर ज्ञापन दिया। दूसरी ओर अधिवक्ता अशोक जैन ने इस घटना को दुखद बताया। वहीं उप पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण राम ने बताया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है और कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। कल दिनांक 22/2/2024 को रात्रि के समय करीब 10 बजे हमारे अधिवक्ता मोहनलाल जी अहीर साहब का कुछ अभियुक्त गणों के द्वारा नृशंस हत्या कर दी गई, जिसमें सभी ग्रामजन, अहीर समाज व परिवारजन द्वारा श्रीमान
मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें मांग की गई कि हम सभी उन दोषियों के खिलाफ जिसके द्वारा अधिवक्ता की मृत्यु की गई उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई चाहते हैं और तुरंत परिवारजन को न्याय दिलाना चाहते हैं। साथ ही एक परिवारजन के सदस्य को सरकार द्वारा नौकरी दिलाई जाए और बतौर मुआवजा परिवारजन को 1 करोड़ रुपए की राशि दिलाई जाए। मैं अशोक जैन एडवोकेट भिलवाड़ा से। देखिए, बहुत दुखद घटना है ये, और इस घटना को हमारे जो अधिवक्ता साथी के साथ घटना हुई है, इसको लेकर पूरे जिले के अंदर ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर एक आक्रोश है। और जिस तरह से मुलजिमान ने उन पर हमला किया और जिस तरह से इंटेंशनली एक अधिवक्ता को मारा है, तो पूरे अधिवक्ता समुदाय बहुत आक्रोशित है और बहुत दुखद स्थिति में है। और जैसा कि अभी आप श्रीनाथ जी पटेल साहब ने बताया कि परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम परिवार के साथ खड़े हैं। सभी स्वास्थ्य सेवाएं समुचित और गुणवत्तापूर्ण रहे, दवा और जांच की सुविधाएं आमजन को मिले, यही प्रयास रहेंगे। ये बात डॉक्टर सीपी गोस्वामी शुक्रवार को भीलवाड़ा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद हलचल से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता आमजन को स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, निःशुल्क दवा एवं जांच योजना, संवेदनशील व पारदर्शी प्रशासन की रहेगी। गोस्वामी ने कहा कि मुख्यमंत्री के ध्येय आमजन को सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले के अनुरूप बेहतर कार्य किया जाएगा। डॉक्टर गोस्वामी ने कहा कि रेफरल ट्रांसपोर्ट को और बेहतर किया जाएगा। इस बीच गोस्वामी के सीएमएचओ पद पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद सभी चिकित्सकों व स्टाफ ने बधाई दी। आज मैंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा का कार्यभार ग्रहण किया है और हमारी प्राथमिकता आमजन को स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, निःशुल्क दवा जांच योजना, संवेदनशील पारदर्शी प्रशासन की रहेगी। और हम जन जन तक जो हमारे मुख्यमंत्री जी का ध्येय है, आमजन को सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, और जो अभी वर्तमान में हमारे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए जा रहे हैं, इसके अंदर जो भी हमारा प्रयास रहेगा कि सभी स्वास्थ्य सेवाएं समुचित रहे, सभी गुणवत्तापूर्ण सेवाएं रहे, अस्पताल हमारे समय पर खुले और दवा और जांच की सुविधा आमजन को मिले। हमारा रेफरल ट्रांसपोर्ट जो है उसको हम और बेहतर करेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं अभी वाकई सुचारू है और इसको हम और आगे प्रयास करेंगे, इसमें गति लाएं और जो काम रुके हुए हैं उनमें त्वरितता से कार्य हो। बागोलिया के उच्च माध्यमिक विद्यालय में एसएमसी एवं एसटीएमसी सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में 42 संभागी भाग ले रहे हैं। संदर्भ व्यक्ति शुभकरण तुकलिया ने बताया कि संभागियों को कार्यक्रम सहजता की गतिविधियों, सामुदायिक गतिशीलता की अवधारणा, हमारा स्कूल, एसटीएमसी के मुख्य कार्य, स्वच्छ स्कूल, नामांकन ठहराव एवं एमडीएम के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में शिविर प्रभारी राजेश कुमार डाबी एवं भागचंद ने भी संभागियों को संबोधित किया। आज दिनांक 23 से 2 दिवसीय एसएमसी एसडीएमसी प्रशिक्षण का आयोजन स्थानीय विद्यालय बागोलिया में किया जा रहा है और इसमें एसएमसी और एसडीएमसी के सदस्यों का विद्यालय विकास में क्या क्या योगदान हो सकता है, वे किस प्रकार की भूमिका निभाकर विद्यालय का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, इस बारे में विस्तार से चर्चा की गई। एनएसयूआई का छात्र स्वाभिमान सम्मेलन 5 मार्च को भिलवाड़ा के जिला कांग्रेस दफ्तर में आयोजित होगा। यह बात शुक्रवार को सर्किट हाउस में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष भावेश कुमार पुरोहित ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में 11 सूत्री मांगों को लेकर यह सम्मेलन आयोजित होगा और कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात सीएम के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को दिया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष किशन चौधरी, हारून रंगरेज, कांग्रेस शहर महासचिव निसार सिलावट, राजकुमार खटीक, अशफाक कुरैशी, छात्र नेता कान्हा पारिक, नवल गुजर, जिवराज जाट, राहुल आदि मौजूद थे। आगामी होने वाले 5 मार्च 2024 को एनएसयूआई छात्र स्वाभिमान सम्मेलन का प्रोग्राम रखा गया है भिलवाड़ा के अंदर, जिसके अंदर ये सुकड़ा सर्कल से स्टार्ट होकर जिला कांग्रेस कार्यालय में समाप्त होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य छात्र हितों की मांगों को लेकर है। हम 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, जिसके अंदर अग्निवीर योजना है, जिसके तहत सेना भर्ती के अंदर जो 1.5 लाख जो सेना जो अग्निवीर थे उनको निरस्त किया गया, उनको तत्काल प्रभाव से वापस ज्वाइनिंग दे। और जो 19 वाली भर्ती हुई, जिसके अंदर जो अग्निवीरों को 4 साल का जो देके उसको वापस 20-25 लाख रुपए देके वापस विस्तारीकरण करना,
इसकी हम मांग करते हैं कि इसको निरस्त करके जो अग्निवीरों की जो भर्ती हुई है उसको हम ज्वाइनिंग दें और प्रदेश के अंदर कोचिंग माफिया को समाप्त करें। इन मुद्दों को लेकर हम 11 मुद्दों को लेकर हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। सुभाष नगर टेम्पो स्टैंड के निकट वार्ड नंबर 63 व 64 में स्थित पार्क पिछले 6 माह से दुर्दशा का शिकार हो रहा है। निर्माण के नाम पर पार्क में तोड़फोड़ की गई, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के रहने वाले समाजसेवी धर्मेंद्र शर्मा ने प्रशासन से मांग की है कि इस पार्क का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करवाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पार्क में तोड़फोड़ के बाद अब कहा जा रहा है कि निर्माण की स्वीकृति ही नहीं है, फिर किसके कहने से तोड़फोड़ की गई, जिससे पूरा पार्क उजाड़ हो गया है। इस मामले की भी जांच की मांग उठाई गई है। संपत माली की रिपोर्ट। जिले के नवनियुक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोस्वामी का राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक फरीद मोहम्मद रंगरेज के नेतृत्व में राजस्थानी पगड़ी और उपरना पहनाकर स्वागत किया गया। मेडिकल कॉलेज अध्यक्ष योगेश श्रोत्रिय ने बताया कि अवसर पर जिले के नर्सेज ने एक स्वर में सीएमएचओ को आश्वस्त किया कि नर्सेज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिले की मेडिकल व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। इस मौके पर एमजीएच स्पोर्ट्स क्लब के कप्तान हितेश लखारा और सिराज खान ने माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यकारी अध्यक्ष पंकज सोनी ने बताया कि इस अवसर पर नर्सिंग ऑफिसर कमलेश शर्मा, सहायक कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सुरेश नागौरी, सीएमएचओ रॉयल के कप्तान सुमित श्रीमाली, सूरज छीपा, सद्दाम, जितेंद्र मीणा, विनोद नामा सहित कई नर्सिंग कर्मचारी उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।